अस्सलाम वालेकुम, वेलकम लर्नर एंड फैमिली। मैं मोहम्मद अबरार आप लोगों के लिए लेके आया हूँ आज वीकली फोरकास्ट जो कि टिपिकली रिलेट करती है गोल्ड से, जिसमें हम स्टडी करते हैं डॉलर इंडेक्स की मूव कि वो हमें क्या मोमेंटम दिखा सकती है और किन किन लेवल्स का नज़ारा करा सकती है। इसके साथ साथ गोल्ड के डिसीजन पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए हम करते हैं लेवल्स को डिज़ाइन और न्यूज़ फंडामेंटल्स को डीपली स्टडी करते हुए अपनी ट्रेडिंग जर्नी को प्लान करते हैं। और उन दोस्तों के लिए ख़ास पैगाम जो कि सेफ ट्रेड करने की ख्वाहिश रखते हैं, जिनकी ट्रेड माइनस से शुरू होती है और माइनस पे ख़त्म होती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको डिटेल में एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद, जुड़े रहें। जी, सबसे पहले हम अपने YouTube चैनल पर आने पर आपको वेलकम करते हैं और इस चैनल पर आपको वो सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड कि आपने अपनी ट्रेडिंग जर्नी को प्लान कैसे करना है और बेहतरीन प्रॉफिटेबल ज़िंदगी कैसे जीनी है। तो जो दोस्त नए हैं वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, और जो पुराने हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को ऑन नहीं किया, वो आज ही कर लें ताकि बेहतरीन वीडियोस जब भी आपके लिए बनाकर अपलोड की जाए टाइमली आपको इंटीमेशन मिल जाया करे। ना सिर्फ एनालिसिस रिपोर्ट्स बल्कि लर्निंग मटेरियल और मोटिवेशनल मटेरियल का अंबार भी आपको इस चैनल पर मिलता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो ये साइट पर आप जो टिकटॉक चैनल देख रहे हैं, ये भी आप लोगों के सोशल सर्कल को देखते हुए, आपकी इजीनेस को देखते हुए बनाया गया है, जहां आपको हर वो मटेरियल जो टिकटॉक पर मिलता है वो अंडर 10 मिनट की वीडियोस वहां अवेलेबल हैं, और इससे लंबी वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल सकती हैं। तो आज ही जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन ऑन नहीं की तो ऑन कर लें। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देखते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री। तो फॉरेक्स फैक्ट्री का चार्ट इस टाइम आपके सामने है और अगले हफ्ते हमें काफी हैवी किस्म की वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। मंडे के दिन किसी किस्म की कोई न्यूज नहीं है और ट्यूसडे के दिन हमें काफी हैवी सीपीआई के डाटा देखने को मिलेंगे, जिसमें कोर सीपीआई का डाटा मंथली, सीपीआई मंथली और सीपीआई ईयरली का डाटा है। 15 ईयर बॉन्ड ऑक्शन भी हमें देखने को मिलेगी। वेनेसडे को देखते हैं तो वेनेसडे हमें 30 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है वो देखने को मिलेगी, और वेनेसडे के बाद थर्सडे भी हमें काफी वॉलेटाइल दिन देखने को मिलेगा, जिसमें कोर पीपीआई का डाटा, कोर रिटेल सेल्स, पीपीआई मंथली, रिटेल सेल्स और अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा मिलेगा। तो आप लोगों को बताता चलूं कि फ्राइडे को भी प्रीलिम यूओएम का डाटा मौजूद है, और ये जो डाटा आप ऊपर से लेकर नीचे तक देख रहे हैं ये एक्सपेक्टेड है कि फिर दोबारा इसको पॉजिटिव किया जाए, लेकिन अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल्स जो कि नेगेटिव बैक टू बैक न्यूज़ेस आ रही हैं, तो हमें ये डाटा इन लाइन देखने को मिलेगा, या ये जो डाटा जो इम्प्रूवमेंट की तरफ है ये हमें इनलाइन देखने को मिल सकता है। अगर इनलाइन आता है या नेगेटिव आता है तो ट्यूसडे के दिन हमें डाटा जो इम्पैक्ट दिखा सकता है वो गोल्ड पे 2200 क्रॉस करने में कोई टाइम नहीं लगाएगा। और इसी तरह अगर अगली न्यूज़ को देखते हैं और वो अगर डाटा आता है, माइल्ड डाटा होता है यानी मिक्स डाटा होता है, तो हमें एक कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी। वो जोन टू जोन रहते हुए आप अपनी प्लानिंग को तश्कील दें। तो चलते हैं अब अपने टॉपिक का आगाज करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमें कॉट रिपोर्ट क्या बता रही है। कॉट रिपोर्ट जो कि 5 तारीख को लॉन्च कर दी गई थी, इसके अंदर जो हमें नोट करना है वो ये कि
जो ओपन इंटरेस्ट है वो हैवी किस्म का इंक्रीज देखने को मिल रहा है, यानी 60,000 प्लस का डाटा यानी हमें देखने को मिल रहा है ओपन इंटरेस्ट में पॉजिटिव फैक्टर के अंदर, जिसकी वजह से मार्केट हैवी बाय के अंदर मौजूद है। और अगर इसको हम ब्रेकअप के अंदर देखने की कोशिश करें तो नॉन कमर्शियल का एरिया वो लॉन्ग के अंदर इस वक्त मौजूद है और शॉर्ट से कुछ निकला है। और अगर हम कमर्शियल सेक्टर को देखते हैं तो वो शॉर्ट के अंदर हैवी डाटा हमें देखने को मिल रहा है कि ऐड हुआ है और लॉन्ग से थोड़ा सा कम हुआ है। और अगर नॉन रिपोर्टेबल्स की तरफ चलते हैं तो नॉन रिपोर्टेबल्स यानी रिटेल ट्रेडर्स जैसे हम छोटे मोटे ट्रेडर्स मौजूद हैं मार्केट के अंदर, तो उनके अंदर भी तकरीबन शॉर्ट के अंदर एंट्रीज आपको ज़्यादा देखने को मिल रही हैं और लॉन्ग में कम देखने को मिल रही है। ओवरऑल इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो 60,000 का प्लस एज मार्केट रखती है। और अगर मार्केट ड्रॉप होती है गोल्ड की तो इसमें सबसे बड़ा किरदार कमर्शियल सेक्टर का होगा, क्योंकि वो शॉर्ट में इस वक्त ज़्यादा हैवी तादाद में बैठा। इसका H4 का चार्ट इस टाइम आपके सामने है और डॉलर इंडेक्स हमें क्या बता रहा है कि बार बार जो मैं आप लोगों को बताता आ रहा था काफ़ी अरसे से कि मार्केट अपने विंडो कवर करने के लिए जाएगी जाएगी, और वो आ गई। अब मार्केट यहाँ से अपना पुल बैक दिखा सकती है, लेकिन बैक टू बैक जो न्यूज़ेस हमें देखने को मिल रही हैं वो हमें जिस जोन से मार्केट ब्रेक डाउन होके मिली है यानी ब्रेकआउट नीचे की तरफ हमें देखने को मिला है, वो अब इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है और इसको निचले जोन में जो कि 101.4 से 101.7 के एरिया तक धकेल सकती है और यहाँ से मार्केट फिर अपना बुलिश मोमेंटम दिखा सकती है। और अगर मिसाल के तौर पे यहाँ से डायरेक्ट जैसे अभी बुलिश मोमेंटम देख रहे हैं आप, ये कन्वर्ट होता है बेरिश के अंदर, तो हमें निचला जोन देखने को मिलेगा जो कि 100 से 101 का एरिया है और यहाँ से मार्केट अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करेगी। ये वो जोन है जहाँ से आप बेहतरीन किस्म की अपने डॉलर इंडेक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। और इसका पहला एरिया जो कि इसने ब्रेक करना है अपने नेक्स्ट जोन को अचीव करने के लिए वो है 103.7 का एरिया, फिर ही ये अपना नेक्स्ट टारगेट 105 तक पहुंच सकती है। तो ये याद रहे कि मार्केट में बैक टू बैक नेगेटिव डाटाज आ रहे हैं जो कि मार्केट को गिरा सकते हैं, और अगर ऊपर गई तो ये इस एरिए में आपको कंसोलिडेशन दिखा सकती है और फिर गिर भी सकती है। अगर ये थोड़ी देर ऊपर खड़ी हो गई तो फिर हमें बुलिश मोमेंटम मिलेगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ गोल्ड के और देखते हैं गोल्ड क्या मोमेंटम हमें दिखा सकता है। काफ़ी अरसे से शेयर कर रहा हूँ, यानी पिछले वीक ही मैंने ये आप लोगों को बता दिया था कि मार्केट किस तरीके की बिहेवियर कर सकती है। ये बेसिकली वीक चार्ट है और जो ये बुलिश कैंडल आप देख रहे हैं बड़ी हैवी किस्म की बोरोमोजो कैंडल है, ये शो कर रही है कि मार्केट में इतना पोटेंशियल है कि मज़ीद ऊपर जा सके। तो कैसे ऊपर जाएगी उसके ऊपर प्रेडिक्शंस करनी होती हैं कैलकुलेशंस के ज़रिए। ये इस वक्त ब्लाइंड जोन के अंदर मौजूद है। मार्केट एक रिट्रेस करने के बाद मार्केट अपना अगला एरिया लगाने को जा सकती है जो कि 2189 से 2208 का एरिया है, और जो पॉसिबल रिजेक्शन आपको देखने को मिल सकती है वो 2208 से 2222 का एरिया, और मजीद विक अगर लगा के ड्रॉप करती है तो वो 2240 का एरिया। मार्केट ने अल्टीमेटली आना नीचे ही है, और ये जो एरिया जहां तक अब एक्सपेक्टेड है कि मार्केट ड्रॉप दिखाएगी वो 1905 से 1925 का एरिया मार्केट अब नीचे दिखा सकती है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है जो कि वीकली बेसिस पे इसको मार्केट फॉलो करते हुए ऊपर बुलिश मोमेंटम दिखा रही है। यहाँ तक ड्रॉप एक्सपेक्टेड है अगर इस जोन को मार्केट छोड़ के नीचे आती है। तो अगले चार्ट पे इसको मजीद डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। मार्च का मंथली चार्ट है और ये एरिया जो मैंने आपको यहाँ बताया वो ये काफ़ी अरसे से मैं आप लोगों को डिस्क्लोज करता आया हूँ। पिछली वीडियोस आप उठा के देख सकते हैं कि ये एरिया मैंने मेंशन किया हुआ था जब मार्केट इस एरिया में थी
जो कि ब्लाइंड था कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है या नहीं आ सकती। तो मैंने आप लोगों को पहले ही डायग्नोज कर दिया था कि ये मार्केट 2180 अगर ये क्रॉस करती है तो 2225 का टारगेट इजीली अचीव करेगी। मार्केट उधर की तरफ रवा दवा है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए जा रही है। ये एक नया हाई होगा वॉर सिचुएशन की वजह से, और ये याद रहे कि मार्केट ने अपना ये जो ट्रेंड लाइन फॉलो करते हुए आ रही है, इसके अंदर आप देखेंगे बुलिश एनगल्फिंग नीचे बड़ी स्ट्रांग बनी, फिर उसके बाद फिर बुलिश एनगल्फिंग बनी, अब ये फिर दोबारा बुलिश एनगल्फिंग तैयार हुई है, यानी कि हैवी किस्म का बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अब रिजेक्शन होने के बाद अगर मार्केट ड्रॉप करती है तो मार्केट कहाँ तक ड्रॉप कर सकती है, तो ये मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट अगर 2122 से ऊपर मंथ क्लोज दे देती है तो मजीद ऊपर देखने को मिलेगा एरिया, और 2047 से नीचे अगर क्लोज करती है तो 1918 से 20 का एरिया कंफर्म टेस्ट मौजूद है जो इसने करना ही करना है। अगर यहाँ से मार्केट ब्रेक होती है, जिस तरीके का अभी फिलहाल जो मोमेंटम चल रहा है उसमें यह है कि यहीं से मार्केट बाउंस करके ऊपर बुलिश हो सकती है, निचला जोन टेस्ट शायद ना करे। निचला जोन 1845 का जो कि एक्सपेक्टेड है, अचीवेबल है, लेकिन फंडामेंटल्स इसको सपोर्ट फिलहाल नहीं कर रहे। तो अगले चार्ट पे इसको मजीद देख लेते हैं कि इस एरिया में कहाँ से कहाँ तक मोमेंटम बनाकर मार्केट जा सकती है, उसको मजीद पॉलिश तरीके से देखते हैं। मैं आपके सामने डे 1 का चार्ट अवेलेबल है, और डे 1 के चार्ट को आप ज़रा गौर से देखें। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन लगातार मार्केट अपने बुलिश कैंडल्स क्लोज कर रही है, जिसमें एक भी हमें बेरिश नहीं मिली। अगर नीचे से देखें तो ये भी ऐड कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 कैंडल्स प्लस 8 कैंडल्स, 14 कैंडल्स बुलिश और 3 टोटल कैंडल्स हैं जो कि बेरिश आपको देखने को मिलेंगी। अब मार्केट बिहेव कैसे करेगी उस बिहेवियर को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। अभी सिर्फ हमारे पास ऊपर का जो रिजेक्शन जोन है वो 2182 से 2192 का एरिया है, वो यही एक रिजेक्शन हमारे सामने। और सपोर्ट्स को देखें तो हमारे पास पहली सपोर्ट जहां तक मार्केट अगर नीचे आती है तो इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देने के लिए भी आती है, जहां से ब्रेकआउट हुआ तो वो 2078 टू 83 का एरिया। बट उसके लिए हैवी डाटा चाहिए जो कि डॉलर के अगेंस्ट हो, डॉलर के फेवर में हो, जो कि गोल्ड को इसके अगेंस्ट बिहेव करने पे मदद करे। अगर तो यहाँ से मार्केट नीचे ड्रॉप करती है तो पहला जोन हमें जो देखने को मिलेगा वो है 2148 टू 52 का एरिया, जहाँ से मार्केट हल्का सा ऊपर जाने के बाद नीचे रिट्रेस लगाकर ऊपर बुलिश मोमेंटम दिखा सकती है। और मजीद अगर नीचे गिरती है तो हमें 2010 टू 14 का एरिया मिलेगा, जहां से मार्केट जो है वो अपना बुलिश मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखा सकती है। और मजीद नीचे वो ट्रेंड लाइन का एरिया है जहां से मार्केट अपना बुलिश मोमेंटम दिखा सकती है, जो कि 2076 टू 2083 का एरिया। याद रहे इस ट्रेंड लाइन से ऊपर जब तक मार्केट अपनी डे 1 की क्लोजिंग करती आएगी हम अपनी डिप से बाइज को प्लान करेंगे, और जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक करेगी तो हम अपने सेल्स को देखेंगे। अब वीकली लेवल्स की तरफ चलते हैं, तो हमने कैसे प्लान करना है वो स्टडी कर लेते हैं जी। तो वीकली चार्ट 11 मार्च से 15 मार्च का इस टाइम आपके सामने है, जो कि मैंने पहले भी बताया मार्केट एक हैवी बुलिश एनगल्फिंग तैयार करके ऊपर की तरफ जा रही है। और जो रेजिस्टेंस है वो पहला हमें जो देखने को मिल रहा है वो है 2183 टू 92 का एरिया। और सपोर्ट जो पहली है वो 2148 टू 52, जो कि यहाँ से बाउंस होकर मार्केट अगले टारगेट तक तो जा सकती है। ये कंट्रोवर्शियल जोन है जहां से आप लॉन्ग बाइज और लॉन्ग सेल्स को प्लान नहीं कर सकते इंट्राडे लेवल पर। आपने इस जोन में अपने आप को आउट करना है। अगर आपने यहाँ कंसोलिडेशन के अंदर स्कैल्पिंग स्टाइल में देखना है, इंट्राडे लेवल पे देखना है, तो वो प्लान कर सकते हैं। जब तक मार्केट 2041 से ऊपर डे 1 दे रही है तब तक ये बुलिश है, इसके अंदर आ जाती है तो कंट्रोवर्शियल है।
और 2083 से नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग दे देती है तो फिर ये बेरिश कंसिडरेबल होगा। तो जो लेवल्स हैं, जिस तरह का डाटा हमें देखने को मिल रहा है वो बैक टू बैक नेगेटिव डाटा है, और इसको इतनी जल्दी बेरिश नहीं होने देंगे। इस कंसोलिडेशन बॉक्स में मार्केट आ सकती है और ये अगला टारगेट अचीवेबल है, और मार्केट हल्का सा रिट्रेस देने के बाद इस एरिया से ड्रॉप करके मार्केट ऊपर इस जोन को टेस्ट करने आ सकती है। तो याद रहे कि लेवल टू लेवल रहते हुए इस वीक आपने ट्रेड करना है। मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रह सकती है इस वीक में, आपने किसी भी लेवल को मिसलीड नहीं करना। तो उम्मीद करता हूँ सारे लेवल्स आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गए होंगे, और इन लेवल्स को अपने चार्ट्स में ड्रॉ कर लें ताकि आपकी ट्रेडिंग जर्नी बेहतरीन तरीके से प्लानिंग में हो और प्रॉफिटेबल ज़िंदगी जिए। अब लेता हूँ आपसे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के पानी।